मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना अपनी कहानी। ठीक है चलो ठीक है, बस हो गया। चालू कर रही हूँ। सुनो, आज है भैया दूज की कहानी सुना रही हूँ, तो अपना वीडियो भी बना रही हूँ, तो तुम अगले साल मैं हो ना तो ये सुन लेना। मैं ही सुनाऊंगी नेक्स्ट सूट, नया सूट पहन के। पहले मेरी तारीफ करो, मैं अच्छी लग रही हूँ ना। अच्छा ठीक है, सुनो एक सुनो, अब मम्मी कहानी सुनो भाई, पहले कहानी सुन लेना। अब सुन ले, देखो एक राजा के 7 रानियां थी, तो 7 रानियों में सबके भाई थे, एक रानी के भाई नहीं था। तो जो हाँ मैं सुना रही हूँ, मैं जल्दी सुनाऊंगी ना। तो एक जो छोटी वाली होती है उसके भाई नहीं होता और बाकी सबके भाई होते हैं। तो जब भी भैया दूज का त्यौहार आता तो वो कहती कि भाई सब खुशी मना रहे हैं, और उसको रोना आता था कि भाई मेरा भी भाई होता, तो इसलिए वो ना कुएं में पानी भरने चली जाती है। तो वहाँ बैठ के रो रही होती है कि अपना कि भाई मेरा भी भाई होता तो वो भी आता। तो फिर वो एक ना राहगीर जा रहा होता है, तो वो देखता है कि ये क्यों रो रही है। तो वो कहता है आके उसे कि भाई पहले कहते भाई पानी पिला दो, तो बोलो तो पानी पिला देती है। तो वो कहती है कि वो फिर बोलता है कि तुम क्यों रो रही हो बैठ के। तो वो कह रहा कि तूने पानी पीना था, पानी पी लिया, तू जा, तुझे क्या लेना, मैं रो या कुछ भी करूँ तो तुझे क्या लेना, तू जा। तो कह रहा नहीं मुझे तो पूछना है कि भाई तुम क्यों रो रही हो। तो फिर वो बोलता है कि ना वो कहते हैं कि वो फिर बता देते कि ऐसे बात है कि मेरे मतलब 7 देवरानी हम जेठानी हैं, तो मेरे सबके तो भाई हैं, तो उनके भाई वगैरह आते हैं और मेरा कोई भाई नहीं है, तो मुझे बहुत दुख लगता है कि मेरा भी भाई होता तो वो भी आता और मैं भी तीज त्यौहार मनाती अपने भाई के साथ। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा तो तू ऐसा कर, आज से मैं तेरा मुँह बोला भाई हूँ। तो फिर वो बोली कि वो कह रही कि नहीं कोई को मनाता मुँह खाली मुँह से बोल दे मुँह बोला भाई हूँ, कोई तीज त्यौहार पूरा मनाओगे तभी तो भाई बात है कि हर साल आओगे भाई बोल के चले गए, नहीं आए तो कह रही नहीं मैं बहन हमेशा मनाऊँगा और हर साल तेरे पास आऊँगा, तेरा तीज त्यौहार जो भी होगा मैं तेरा मुँह बोला भाई हूँ तो मैं आया करूँगा और मनाऊँगा। तो कह रही अच्छा ठीक है। तो अब अगली भैया दूज आती है, तो फिर ना वो मतलब सारे लोग वो ना उसका भाई तो भूल जाता है कि मैं मोबाइल ही बहन बना के आया था, और अपना खेत पे हल चलाने चला जाता है। तो वहाँ देखता है बड़ी चहल पहल मची हुई है, तो वहाँ पर लोग कोई मतलब वो तो अपना हल चला रहा है लेकिन हल उसका चले ना। तो फिर वो देखते लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सामान ले जा रहे हैं। तो वो फिर किसी से पूछता है भाई आज क्या इतनी चहल पहल हो रही है, क्या जा रहे हो तुम सारे। तो कह रहे हम तो अपनी बहन के जा रहे हैं, भैया दूज का त्यौहार है आज और भाई बहन के घर जाते हैं। तो फिर ना वो कह रहे अच्छा। तो फिर कह रहे तो फिर वही उसको तो कुछ पता नहीं था कि बहन के घर में क्या ले जाना होता है क्या करना होता है। तो वो क्या करता है एक टोकरा लेता है, सतयुग का ज़माना था, तो एक टोकरा लेता है, उसमें सारे जो रोड़े पत्थर वगैरह होते हैं वो भर के रख देता है और ढक के रख देता है। बोलता है कि भगवान को याद करता है कि हे भगवान मुझे तो पता नहीं कि बहन के घर क्या ले जाते हैं, तो आप इसमें जो भी बहन भाई के ले जाता है मतलब भाई ले जाता है बहन के घर में वो सब इसमें बन जाए सामान। तो उसमें साड़ी मिठाई वगैरह सब फल वगैरह सब बन जाते हैं। तो वो उठाता है और लेके चल देता है। तो वो अपने अब उसकी बहन जो वहाँ होता है कि सब अपनी वो मना रहे होते हैं और वो बहुत शाम तक इंतज़ार करती रहती है अपने भाई का। तो बोलते हैं अगर भाई सगा भाई होता तो आता, मोबाइल आए कौन किसको याद रखता। तो वो अपना मन दुखी करके फिर अपना चरखा काटने बैठ जाती है, भाई का इंतजार करते करते थक जाती है। तो जब वो चरखा काटने बैठ जाती है तो देखती है कि वहाँ से उसका भाई चला आ रहा है। तो उसमें ना चरखे का तार टूट जाता है। तो बोले हैं कि चरखे का तार ना हमेशा जोड़ के उठना चाहिए, वो उस भाइयों के लिए शुभ होता है, कभी टूटे हुए तार को टूटा हुआ हो तो उठना नहीं चाहिए। तो जैसे ना वो अपने भाई को देख तो लेती है पर ना वो उसके अंदर शुभ के लिए तार को जोड़ने लगती है चरखे को। अब उधर वो देखता है कि मेरी बहन ने मुझे देख के भी नीचे मुँह करके अपने काम में लगी हुई है, अगर मेरी सगी बहन होती तो भाग के मुझसे मिलती है आके गले कि भाई भाई आया मेरा, और ये तो देख के मेरा मुँह नीचे करके बैठ गई और वो नहीं किया। तो फिर ना वो जल्दी से वापस हो लेता है वहाँ से कि भाई मैं नहीं जा रहा। तो फिर ना तो वो जल्दी से धागा मतलब तार जोड़ के पीछे पीछे भागती, अरे भाई मैं तो तेरे शुभ के लिए तार जोड़ रही थी और ऐसे चरखे का तार तोड़ के नहीं उठते, मैं तो तेरी शुभ मनाने के लिए कर रही थी, चल तू जल्दी। तो फिर वो अपने लेके घर में आती है। तो फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि ना अब वो इतनी खुशी नहीं के मारे पागल सी हो जाती है, ये नहीं समझ आ रहा अपने भाई को क्या खिलाऊं क्या करूं कैसे करूं। तो जाती है कि भाई मैं अपने भाई को खाना खिलाऊंगी। तो क्या कह रहे कि ना भाई को जब बहन खाना खिलाती है ना तो वो बहुत शुभ माना जाता है भैया दूज के दिन।
तो उसके घर में बरकत रहती है और सुख वो रहती है। तो फिर ना तो वो राजा मुझसे पूछ रही है, जेठानी के वहाँ पर जाती है पूछने कि भाई मैं क्या अपने भाई को बना के खिलाऊँ। तो उसकी जेठानी ना उसे उल्टी राय दे देती है कि तू ना घी में तो चावल रांध ले और घी से चूल्हा लीप दे, और किस में मम्मी चावल किस में डाल दे, वो ना उसे उल्टी राय दे दे, तेल से चूल्हा लीप दे और घी में चावल चढ़ा दे। अब ना वो राजा जी उसके पति बार बार आए पूछे भाई खाना नहीं, ससुर कि खाना बन गया क्या, खाना बन गया क्या। तो कह रही ना खाना तो नहीं बना। ससुर नहीं उसका पति है ना, ससुर आता है ना, ससुर आता है उसका। तो फिर वो बोलते हैं कि खाना बन गया क्या। वो कहते हैं नहीं ऐसा क्या बना रही है तू कि जो तेरा खाना बन ही नहीं रहा। तो वो बोल रही कि भाई वो देखता है कि चावल करे ना, तो चावल कर रहे ना चूल्हा सूख रहा, तो भी क्या सही बनाऊँ। तो भी वो कह रहे अरे ये क्या करा तूने, तो ऐसा कर कि गोबर से तो चूल्हा लीप और पानी में चावल बना। तो फिर ऐसे करती है फटाफट, तो फिर बना के अपने भाई को खिला देती, खिला देती है। तो फिर ना उसके बाद क्या होता है कि अब उसके मन में आता है कि भाई मेरा भाई सुबह सुबह जाएगा, तो उसके लिए बेसन के लड्डू बना देती हूँ उसके लिए। तो अब वो अंधेरा होता है, तो रात को वो जो भाई चक्के घर में, तो पहले तो घर में पीसते थे, तो चने पीस रही हो गया ना कि बेसन के लड्डू बनाएगी तो फिर वो पीसते हैं ना, तो उसमें ना अंधेरे में सांप पीस जाता है। तो जब वो उसको लड्डू बांध के दे देती है, उसका भाई चला जाता है, और जब उजाला होता है तो उसकी नज़र पड़ती है कि अरे इसमें तो सांप पीस गया। तो फिर वो उसका तो जी घबरा जाता है कि मेरा सगा भाई तो था नहीं, और मेरे भाई ऐसे मुँह बोले भाई की भी जान ले ली। तो वो पीछे पीछे पागल सी हो जाती है, भागती फिरती है, तो किसी ने मेरा भाई देखा, किसी ने मेरा भाई देखा। तो फिर कोई किसी ने देखा था, वो हुलिया बताती है कि वैसे धोती पहनी हुई है ये किया। तो कहते हैं हाँ एक वहाँ रागी जा तो रहा था वहाँ को गया है। तो फिर वो पीछे पीछे चलती चलती अपने भाई तक पहुँच जाती है। वो एक पेड़ के नीचे सो रहा होता है। तो फिर ना पेड़ पे से आवाज़ आती है टूट नहीं रुक जा, वो ना अपने भाई को उठाती है। तो आवाज़ आती है पेड़ के ऊपर से, काटे काटे काट कटहरी लागे, काटे लागे फूल सो मेरा फूल तोड़ माथे के लगा, सोता भी जगह, ऐसे बोलती है। तो वो इधर उधर देखते हैं, उसे कोई समझ नहीं आता कि कौन बोला, भूत प्रेत क्या कौन है वो। तो वो बोलती है कि ना ऐसा है कि जो भी ये आवाज़ आई है वही तुम दोबारा से बोलो कि क्या कह रहे हो। तो वे बोलते काटे काटे काट कटहरी लागे, काटे लागे फूल मेरा फूल तोड़ माथे के लगा, सोता भी जगह। तो वो जल्दी से पेड़ से फूल तोड़ती है और अपने भाई के माथे के लगाती है। तो उसका भाई बोलता है भले सोए हर हर करके उठे। तो वो ऐसे करके उठ जाता है उसका भाई। तो फिर वो बोलती है कि भाई तू मेरे को वो लड्डू दे दे, उसमें ना सांप पिस गया, तो तू मैंने तो मतलब अभी देखा। तो फिर वो कह रहा है भाई बहन वो तो मैंने खा ली है। तो कह रही हाँ ये क्या हुआ। तो फिर वो कह रहे अब जो भी है भाई मैंने तो खा लिया। तो वो कह रही कि कह रहे मैं ठीक हूँ लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ, तू जा तो अपने घर जा। तो कह रही नहीं मैं तो तेरे साथ ही जाऊँगी। तो भाई तूने मैंने भाई तेरे को कोई कुछ रास्ते में हो गया। तो वो कहती नहीं मैं तो तेरे साथ ही जाऊँगी। अब भाई अब मैं नहीं जा रही घर की, भाई मैंने तेरी जान ले ली, ऐसे तो सांप पिस गया कहीं कुछ हो गया तो फिर वो कह रही अच्छा चल नहीं मानती तो चल। तो वो अपने भाई के साथ मैके चली जाती है। तो फिर उसकी वो अपनी मैके जो होती है ना, तो उसकी भाभी को वो उनका वो 2.5 दिन का पीहर होता है। सतयुग का ज़माना था तो वो बेचारे गरीब होते हैं, लेकिन वो महल अटैची बन जाते हैं। तो उसकी भाभी होती है ना, उसने सांप के बच्चे पाले होते हैं। तो फिर ना वो कह जाता है कि देख मेरी बहन आई है, 2.5 दिन का पीहर है, तो तू ना इसको कुछ भी मत करिए, जो ये कुछ काम करे उससे करने दिए, उससे रोका टाकी मत करिए। तो फिर अब उसने सांप के बच्चे पाले होते, तो रोज़ ना उसने ठंडा करके दूध पिलाती थी तो उसकी भाभी। तो फिर उसने कहा कि उसने देखा, तो उसने कहा कि एक दिन आज तो भाभी मैं भी पिलाऊंगी। तो वो कहती नहीं भाई, तुम नंद को मना करती कि नहीं आप मत पिलाओ, कहीं कहीं गर्म ये टाली दे दोगी तो ये खाँव फाड़ू कर देंगे। तो कहीं नहीं मैं भी पिलाऊंगी। तो वो मानती नहीं। तो उसको अपने पति की बात याद आती है कि भाई मेरे पति ने बोला है कि मेरी बहन को रोकियो मत किसी भी काम से, उसे करने दिए जो करना चाहे। तो फिर वो कहती है अच्छा नहीं मानती तो आप कर लो। तो फिर वो करती है ना, तो वो उसको उतना पता नहीं होता कि भाई कितना ठंडा करके सांप के बच्चे को दूध पिलाना है। तो वो उन्हें गर्म दूध रख देती है। तो वो जैसे खाते उनकी दूध पीते हैं तो मतलब उनकी जीभ जल जाती है, तो खाँव फाड़ू करने लगती। तो फिर वो कहती है हाय भाभी खा लिया, हाय भाभी का। तो भाभी फटाफट आती है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है, बच्चे को ठंडा दूध करके पिलाती है और उनकी भाई माफ़ी मांगती है कि भाई इनको माफ़ करना। तो चावल तो डाल लो गिलास में थोड़े थोड़े, तू भी डाल ले गुनगुन, थोड़े डाल अब। तो फिर उसके बाद अब ये हो जाता है।
उसके वो मतलब शांत हो जाते हैं। फिर उसके बाद अब उसका भाई उसको खूब दे लेके विदा करता है। तो उसको इतना कुछ सामान देता है वो ना। अब वो आधे रास्ते में आते तो उसके राजा को याद आता है कि भैया मेरी धोती तो वही रह गई। तो वो कहती है, अब वो उसका 2.5 दिन का पीरियड होता है भाई, उसे पता है कि कोई महल वगैरह तो है नहीं। अब वो बाहर जाओ, बाद में तो कुछ मिलना नहीं था। तो वो कहते हैं नहीं भाई, मैं तो अपनी, वो कहते राजा को इतना समझाती है हमारे घर में कौन सा किसी चीज़ की कमी है, इतना कुछ तो दिया है मेरे भाई ने। तो वो बहुत है, तेरी धोती रह भी गई तो कोई बात। वो उसको जिद चढ़ जाती, ला मैं तो धोती लेके ही आऊँगा। वो जाता है, देखता है कि उसकी कैर में धोती टंग रही होती है और कोई राजमहल वगैरह कुछ नहीं होता वहाँ पर, बस ये कि धोती उसकी सूख रही होती है। अपनी उठा के ले आता है। वो कहता है कि, तो फिर वो बताता है कि वहाँ तो कोई महल वगैरह कुछ नहीं है। तो कहता है भाई मैंने तुझे पहले कहा था ये मेरा 2.5 दिन का पीरियड है, वहाँ पर और कुछ नहीं मिलेगा तुझे। वो बोला भाई ये तो सतयुग भाई कहानी, सतयुग की कहानी थी एक तरह से। तो वो कैर लेके आ जाते हैं। अब भैया वहाँ पर आते तो उसके भाई ने इतना कुछ 9 लाख का हार दिया होता है और इतना कुछ दिया होता है, तो सारे में रुका मच जाता है कि भैया ये तो बहुत लेके आई है। मुँह वाला भाई बना था, उसने भी इससे इतना कुछ दिया। तो वहाँ एक रानी के लड़का हुआ होता है, तो उसके जिद चढ़ गई कि मेरे औरतों के कितना भी कुछ हो फिर भी उनके जो पड़ोसी ले आए तो उनके होता है कि हम यही ले। तो उसके होता है कि ना वो कह रही, उसके जिद चढ़ गई कि मैं तो उसको 9 लाख का हार पहन के कुआं पूजूंगी, नहीं तो मैं कुआं नहीं पूजूंगी। तो राजा इतना उसका पति समझाता है, अरे भैया तेरे पास कौन सा कमी है, तू अपने पहन ले, इतने सारे क्यों बेइज्जती करा रही है। तो कह रही नहीं मानती, वो कहती भैया ये ले। अब वो भी बेचारी बोलती है कि देखो क्यों तुम मेरा मजाक बना रहे हो, मैं तो मुँह बोला भाई है मेरा और उसने मेरे को दिया, ये मेरे लिए ये 9 लाख का हार मेरे ही गले में रहेगा, तुम्हारे नहीं रहेगा। तो कह रही नहीं मानते नहीं है वो। तो वो कहते हैं अच्छा चल नहीं मानते तो भाई ले भाई तू। तो फिर वो उसको जैसे देता है रानी को तो पहनने को, तो वो जैसे उसके गले में डलता है तो सांप बन जाता है। तो वो फेंक देती है और खाओ, खा लिया खा लिया। तो फिर वो जैसे वो दूध में धो के अपने गले में पहनती है तो वो 9 लाख का हार बन जाता है फिर दोबारे रानी के। तो वो इसलिए मतलब जैसे भैया दूज पहले आई वैसे किसी की ना जो दूसरी आई वो सबके आए, सबके भाई बहन को जोड़ा बना रहे, अपने भाइयों की सुन मनाते रहो और उनको टीका करो, खाना खिलाओ, अच्छी तरह अपने वो करो। तो हैप्पी भैया दूज सबके लिए। ये मैं अपना वीडियो बना रही, कहानी मैंने पूरी रिकॉर्ड कर ली। मैंने अपनी ना कहानी रिकॉर्ड कर ली मैं कि